सन 1928 जब सदन पेड़ों की एक रेगिस्तान में ऐसी खोज होती है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। इस खोज ने बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठाया कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं। ये पेरिकस स्कल जो कि न ही किसी इंसानों के स्कल से मिलता है और न किसी जानवर के, तो आखिर ये आया कहाँ से? क्या ये सबूत है किसी एंशिएंट कल्चर का, या इसकी मिस्ट्री उससे भी बड़ी है? क्यों ये लगभग एक सदी तक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना रहा है? आइए इस पेरिकस स्कल की मिस्ट्री को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है जूलियो टेलो नाम के एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट से, जो कि 1928 में पेरिकस पेनिनसुला में खुदाई कर रहे थे। इसी खुदाई के दौरान टेलो ने जमीन के अंदर से कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के कब्र को बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने सारे कब्र को खोला तो उसके अंदर जो था उसने सभी को हैरान कर दिया। सारे कब्र में जो कंकाल था वो तो किसी इंसान का लग रहा था, लेकिन उसका स्कल इंसानों के स्कल से थोड़ा अलग था। उसकी खोपड़ी लंबी थी और ऊपर की ओर खींची हुई थी, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान से काफ़ी अलग था। इन सभी स्कल्स को पेरिकस में खोजा गया था, इसीलिए इन्हें पेरिकस स्कल नाम दिया गया, और ये सारे लगभग 2 से 3 हजार साल पुराने हैं। पेरिकस में हुई इस खोज ने काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो किस चीज़ ने इसे इतना खास बनाया, आइए समझते हैं। तो जैसा कि सारे अलग और नए तरह के खोज के साथ होता है, इस पर भी काफ़ी सारे थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि यह प्रूफ है हमारे धरती पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने का। उन लोगों का कहना था कि हमारे धरती पर एलियंस आए हैं किसी और प्लेनेट से, और ये स्कल्स उन्हीं की है, इसीलिए ये किसी भी इंसान से नहीं मिलती। और कुछ का तो ये भी कहना था कि ये इंसान और एलियंस का हाइब्रिड है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर आपको ऐसे ही बकवास कहानियां सुनने को मिलेगी जो दावा करेंगे कि ये एंशिएंट टाइम में आए हुए एलियंस का अवशेष है। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करने से पहले आइए इस खोज पर हुई साइंटिफिक एविडेंसेस पर नजर डालते हैं। इस पेरिकस स्कल्स का सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला एक्सप्लेनेशन है एंशिएंट टाइम में पेरिकस के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रैक्टिस जिसका नाम था क्रेनियल डिफॉर्मेशन। ये पेरिकस के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन प्रथा था, जिसमें ये लोग जन्म लिए हुए बच्चे के माथे पर कपड़े या लकड़ी की मदद से प्रेशर डालकर उसके स्कल को लंबा करते थे। ये क्रेनियल डिफॉर्मेशन पेरिकस कल्चर के साथ और भी बहुत से एंशिएंट कल्चर्स में प्रैक्टिस किया जाता था। पेरिकस के लोग लंबी स्कल को हाई स्टेटस का सिंबल मानते थे, और उनके हिसाब से लंबी स्कल उनकी ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। और कुछ केसेस में तो जिसकी स्कल जितनी ज़्यादा लंबी होती थी उसे समाज में उतना बड़ा पद दिया जाता था, उसकी सोशल रैंकिंग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा रहती थी। लेकिन क्या ये सारे स्कल्स के लंबे मिलने का कारण क्रेनियल डिफॉर्मेशन है? तो यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत से रिसर्चर्स क्रेनियल डिफॉर्मेशन वाले थ्योरी से एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि क्रेनियल डिफॉर्मेशन वाला थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। जैसे कि अगर उन स्कल्स को आर्टिफिशियली प्रेशर की मदद से लंबा किया गया होता तो उनका क्रेनियल कैपेसिटी सेम रहता, लेकिन बहुत से स्कल्स ऐसे भी मिले जिनका क्रेनियल कैपेसिटी नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था, और उनके स्कल्स में सजिटल सूचर्स भी नहीं था। ये सजिटल सूचर्स बेसिकली हम ह्यूमंस के स्कल्स में पाए जाने वाला एक जॉइंट है, जो कि हमारे दोनों पैराइटल बोन्स को आपस में जोड़ कर रखता है। ये सारे चीज़ें सिर्फ एक और इशारा कर रहे थे कि ये ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकली डिफरेंट है हम ह्यूमंस से। और जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है तो इसने सारे रिसर्चर्स को हैरान करके रख दिया। तो ऐसा क्या था उस डीएनए रिजल्ट में, आइए समझते हैं। 2014 में इस पेरिकस स्कल से बहुत सारे सैंपल्स लिए गए। 18 स्कल से टोटल 58 सैंपल्स लिए गए, लेकिन सरप्राइजिंगली रिजल्ट सिर्फ 12 स्कल्स के सैंपल से आए, जिसे कनाडा के लेकहेड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया के UCLA में भेजा गया था। 18 सैंपल्स कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज यूनिवर्सिटी में भी भेजा गया था, लेकिन वहां से कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम बाकी 2 जगह से आए हुए डीएनए टेस्ट के रिजल्ट पर नजर डालें तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसमें से कुछ डीएनए हम इंसानों के डीएनए से मैच नहीं कर रहा था। इस डीएनए टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये स्कल किसी इंसान का तो नहीं था। तो आखिर ये स्कल था किसका? कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से ये स्कल किसी और स्पीसीज का हो सकता है, जो कि अब इस धरती पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से साइंटिफिक कम्युनिटीज इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत से मेन स्ट्रीम रिसर्चर्स का मानना है कि डीएनए टेस्ट ही सही से नहीं किया गया। उनके हिसाब से डीएनए एनालिसिस इनकम्प्लीट था और रिजल्ट के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। तो अभी तक तो ये क्लियर कट नहीं है कि ये पेरिकस सिविलाइजेशन के लोगों का है जो क्रेनियल डिफॉर्मेशन जैसे रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया करते थे।
या फिर किसी और स्पीसीज का जो कि अब इस धरती पर नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि ये एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जैसी चीजें सिर्फ एक मिथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।